नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव चंद्रा। स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, पदार्थ के विषय में आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे जिनमें आपको ये बताया गया था कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की संरचना कैसी होती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मतलब हमारे आसपास पदार्थ किस किस रूप में उपस्थित होता है। दोस्तों, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। आइए देखते हैं कि ठोस पदार्थ कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, चमड़ा, कागज, तांबा, स्टील आदि ये सभी पदार्थ ठोस पदार्थ कहे जाते हैं। अब देखते हैं कि द्रव कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, पानी, तेल, दूध, पेट्रोल ये सारे द्रव पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार देखते हैं कि गैसें कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस का उपयोग हम लोग घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होता है उसमें ये एलपीजी गैस होती है। सीएनजी गैस का उपयोग गाड़ियों में होता है। ठीक है, गाड़ियाँ जो होती हैं वो सीएनजी गैस से चलती हैं, जैसे कार, बस, ऑटो, टैक्सी आदि सभी प्रकार के वाहन सीएनजी से चलते हैं। इसके बाद और भी बहुत सी गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम ये कैसे पहचानते हैं कि कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा गैस है या कौन सा द्रव है? या वैज्ञानिकों ने ये कैसे डिसाइड किया होगा कि ये पदार्थ ठोस होंगे और ये द्रव कहे जाएंगे या इनको गैस कहा जाएगा? दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाओं का वर्गीकरण करने के लिए हमें इनकी संरचना को समझना होगा। आइए सबसे पहले सीखते हैं कि ठोस पदार्थों की संरचना कैसी होती है। दोस्तों, जैसा कि आप पदार्थ की संरचना वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठोस पदार्थ के कणों के बीच में बहुत कम खाली जगह होती है। ठीक है, मतलब जैसा मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि इनके कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। तो जो ठोस पदार्थ होता है उसके कणों के बीच में बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है, यानी इसके कण बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। अब क्योंकि इसके कण बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं तो इसलिए इनके कणों की गतिशीलता कम होती है, क्योंकि इनके पास गति करने के लिए जगह कम होती है। ठीक है, मतलब जब हमारे पास ज़्यादा जगह होती है तो हम ज़्यादा तेज़ी से गति कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम एक खाली कमरे में 2 लोग हैं तो हम दोनों लोग दौड़ दौड़ के खेल सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भरी हुई बस में हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पर गति करने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास जगह की कमी है। इसी तरह से इन कणों के पास गति करने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। इसके बाद इन कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी कारण ये पास पास होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं। ठीक है, ये कण आपस में एक दूसरे को तेज़ी से अपनी ओर खींचते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थ जो होता है उसको तोड़ने में या काटने में बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि द्रवों की संरचना कैसी होती है। दोस्तों, द्रवों में जो कण होते हैं उनके बीच में खाली जगह ठोस पदार्थों के कणों की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी इनके कण जो होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब क्योंकि ये कण दूर दूर होते हैं तो इनमें गति भी अधिक होती है, क्योंकि इनके पास जगह है तो ये ज़्यादा दूर तक गति कर लेते हैं। इसके बाद जो कणों के मध्य में आकर्षण बल होता है वो ठोस पदार्थों से कम होता है। ठीक है, कम आकर्षण बल होता है, इसीलिए थोड़ा सा दूर होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बल होता है तो ये बिल्कुल पास में आ जाते हैं। ठीक है, आकर्षण बल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना। तो ये इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम होता है ठोस पदार्थों की तुलना में, इसलिए थोड़ा दूर दूर होते हैं। आइए अब देखते हैं कि गैसों की संरचना कैसी होती है। दोस्तों, गैसों के कणों के बीच में बहुत अधिक खाली स्थान होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर दूर होने के कारण इनकी गति भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब क्योंकि कण बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं तो इनके पास जगह ज़्यादा है गति करने के लिए।
तो इनकी गतिशीलता सर्वाधिक होती है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस में सबसे ज़्यादा कण जो गतिशील होते हैं वो गैस के होते हैं, और खाली स्थान भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के कणों के बीच में होता है। ठीक है, और ये जो कण है इनके मध्य में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए ये कण दूर दूर जाते रहते हैं। ठीक है, पास में नहीं आते क्योंकि आकर्षण बल कम है इसलिए। तो दोस्तों, आज आपने पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में सीखा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद आपने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं की संरचना के बारे में भी सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस की संरचनाओं में अंतर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ठीक है, द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, मतलब इनके बीच में खाली स्थान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब जब ठोस के पास जगह कम है, ठोस के कणों के पास, तो उनकी जो गति होती है कंपन की, तो वो बहुत ज़्यादा धीमी होती है। ठीक है, द्रव की जो कंपन की गति है कणों की वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो गतिशील ज़्यादा होते हैं ठोस की तुलना में, और गैस के जो कण होते हैं वो दोनों से ज़्यादा गतिशील होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं। ठोस, द्रव और गैस में सबसे ज़्यादा जो कणों की गतिशीलता होती है वो गैस के कणों की होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हों तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम पदार्थ के गुणों के बारे में सीखेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।